दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह पर जीवन मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये कहने में जितना आसान है उतना वाकई में है नहीं। मंगल ग्रह की कंडीशंस इंसानों के जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है और भविष्य में मंगल ग्रह पर कॉलोनीज इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि भविष्य में मंगल ग्रह इंसानों के रहने लायक होगा और इसे सच साबित करने के लिए सभी बड़े देशों के बीच रेस लगी है, जो सबसे पहले मंगल पर कॉलोनी बनाकर खुद को इस मामले में टॉप पर लाना चाहती है। इसी के चलते अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई जंग शुरू हो चुकी है। ऐसी ही एक रेस हुई थी 1960 में, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चांद पर जाने की होड़ लगी थी, क्योंकि वे शीत युद्ध में एक दूसरे से खुद को आगे साबित करना चाहते थे। इस दौड़ में अमेरिका ने 1969 में नासा के अपोलो मिशन के जरिए चंद्रमा पर पहला मानव भेजा और इस तरह अमेरिका ने जीत हासिल की। वहीं अब मंगल ग्रह को लेकर एक अलग लड़ाई छिड़ गई है। अमेरिका के साथ बाकी देश मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की प्लानिंग कर उस पर काम कर रही हैं। मस्क ने अपनी स्पेस एक्स कंपनी के जरिए मंगल पर कॉलोनीज बनाने का टारगेट रखा है, जबकि नासा भी मंगल ग्रह पर मानव मिशन की योजना बना रहा है। लेकिन वही चाइना इस रेस में सबसे आगे बढ़ने में लगा है, जो चुपचाप अपने मिशंस को अंजाम देना चाहता है। चाइना सिर्फ बातें करके नहीं, बल्कि मंगल पर कॉलोनीज बनाने की राह पर चल पड़ा है। वैसे चाइना ने 2021 में ही एक सफल मंगल मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया था। ये मिशन ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को मिला जुला कर बना हुआ मिशन था। इस मिशन के तहत मंगल ग्रह की सतह पर रोवर ज़ुरोंग भेजा गया था और अब चीन 2028 में तियानवेन-3 मिशन लॉन्च करने और 2033 में अपना पहला मानव युक्त मिशन मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बना रहा है। यानी मंगल पर इंसानों को भेजने की तैयारी उसने कर ली है। ये मिशन मंगल ग्रह पर जीवन के निशान ढूंढने और ग्रह के क्लाइमेट और जियोलॉजी के बारे में स्टडी करने में मदद करेगा। कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही खतरनाक मिशन हो सकता है, जो इंसानियत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो क्या होगा अगर चाइना बाकी देशों से पहले मंगल पर पहुंच गया? तो कैसा होगा वहां का जीवन? बताएंगे आपको इस मिशन का पूरा सच हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, मंगल पर रिसर्च प्लान में आगे चल रहे नासा को एक तगड़ा झटका देने के लिए ड्रैगन ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 15 मई 2021 को चाइना का ज़ुरोंग रोवर मंगल की सतह पर उतरा। ऐसा कर अमेरिका के बाद चीन दूसरा ऐसा देश बना जिसने अपना रोवर मंगल पर भेजा। ज़ुरोंग रोवर सोलर पावर से चलता है। इसने मंगल ग्रह के कई राज को उजागर किया। इसने खोजा कि मंगल पर करीब 1.5 अरब साल पहले तक पानी था, जबकि वैज्ञानिक मानते थे कि 3 से 4 अरब साल पहले ही यहाँ का पानी सूख गया था। ऐसे में ये खोज काफी अहम है, क्योंकि इंसानों को इस ग्रह पर बसाना है तो पानी जैसे खास एलिमेंट की जरूरत होगी। इसके अलावा रोवर ने यहाँ की मिट्टी, चट्टानों और मौसम का डेटा भी जमा किया। चीन अब 2028 में तियानवेन-3 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो सैंपल वापसी मिशन है। ये मंगल ग्रह से सैंपल जमा करेगा और उन्हें धरती पर वापस लाएगा। इस मिशन के तहत 2 अंतरिक्षयान लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से एक में लैंडर रोवर होगा और दूसरे में ऑर्बिटर के साथ रिटर्न मॉड्यूल भेजा जाएगा। इन दोनों क्राफ्ट को अलग अलग वक्त में लॉन्च किया जाएगा, जहां रोवर ग्रह से सैंपल्स जमा करेगा और ऑर्बिटर उनको पृथ्वी पर लाने का काम करेगा। इस मिशन में लगभग 600 ग्राम मिट्टी मंगल से जमा करने की प्लानिंग है। तियानवेन-3 मिशन का लक्ष्य 2031 तक मंगल ग्रह से धरती पर वापस लौटना है। ये मिशन चीन के मंगल ग्रह के एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का खास हिस्सा है और इसका मंगल ग्रह के इतिहास, जियोलॉजी और जीवन की खोज में खास रोल होगा। मंगल ग्रह को ठीक से समझने के लिए चाइना ने मंगल ग्रह का स्पेस बेस मार्स बेस 1 कैंप को तैयार किया है, जो गांसू प्रांत के
जिनचांग शहर के गोबी रेगिस्तान में साल 2019 में बनाया गया था। यहाँ मंगल ग्रह की थीम वाला लाइव एक्शन एक्सपीरियंस बेस है, जो मंगल ग्रह से काफी मिलता जुलता है। यहाँ पर मंगल ग्रह की गुफाएं बनाई गई है। वहीं यहाँ घर की तरह डिजाइन आपस में जुड़े कंटेनर मॉड्यूल है, जहाँ 60 लोगों को रखा जा सकता है। वहीं पौधे उगाने के लिए ग्रीन हाउस है और कम दबाव की कंडीशन की ट्रेनिंग करने के लिए मॉक डिकम्प्रेशन चेंबर भी शामिल है। फिलहाल इसका इस्तेमाल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए किया जाता है, जहां स्टूडेंट्स को स्पेस में करियर बनाने के लिए एनकरेज किया जाता है। बाद में इसे भविष्य के एस्ट्रोनॉट के ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन अपनी पूरी कोशिश में लगा है मंगल ग्रह पर कॉलोनीज बनाने के लिए, लेकिन ऐसा करना क्या उतना ही आसान होगा? क्योंकि यहाँ की कंडीशंस इंसानों के लिए सही नहीं। वहीं इसके अलावा कम तापमान और रेडिएशन मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इंसानों के लिए ऑक्सीजन की कमी भी बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। दरअसल मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है और उसमें ऑक्सीजन करीब करीब ना के बराबर होता है। इससे वहां सांस लेना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा इस ग्रह की मिट्टी में कई तरह के जहरीले पदार्थ होते हैं, जो खेती के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वहीं यहाँ ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले लगभग 30% कम है, जिससे लंबे समय तक वहां रहने से हड्डियों और हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। तो क्या लगता है आपको, अगर आने वाले वक्त में चाइना अगर अपने मिशन में कामयाब हो गया तो क्या आप लाल ग्रह पर रहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।